हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 बायो मैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स चैप्टर 8 सेशन है 2020 एंड 21। फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। व्हाट इज फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स? फ्रिक्शन इज एन इंटरनल external force and can be defined as the resistance of the motion of two moving objects और सरफेस दैट टचेस। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है घर्षण होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का घर्षण जो होता है। ठीक है, टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फोर्स मस्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है या कोई भी चीज़ जा रही है, आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स को एक्ट करना है। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए इफ़ यू पुश योर बुक अक्रॉस योर डेस्क, अगर आप अपनी बुक को पुश करते हैं, द बुक विल मूव। ओके, द फोर्स ऑफ दैट द पुश मूव द। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए हमारी लाइफ में फ्रिक्शन बेहद ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ पकड़ पा रहे हैं तो इसकी वजह फ्रिक्शन है। ध्यान रखिएगा, इसकी वजह क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक बल फोर्स है जो किसी वस्तु की गति में अवरोध पैदा करता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपने किसी बुक को किया, स्लाइड किया तो बुक आगे बढ़ी। एज द बुक स्लाइड अक्रॉस द डेस्क इट स्लो डाउन एंड स्टॉप मूविंग। क्या होती है, वो स्लो पड़ जाएगी और फिर उसके बाद मूव करना बंद कर देगी। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि फ्रिक्शन जो होते हैं, दे आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, इट एक्ट बिटवीन टू और मोर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप्ड सरफेस। इट इज कंसिडर्ड टू अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ रफनेस। अगर दो या उससे ज़्यादा सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है जो कि मूविंग नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, इट एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अगर किसी दो या उससे ज़्यादा मूविंग बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर किसी दो या उससे ज़्यादा मूविंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में सरफेस है जिसके बीच में मूविंग नहीं होती है स्टैटिक में, काइनेटिक में मूविंग होता है। ध्यान रखिएगा, मूविंग सरफेस होता है वो काइनेटिक कहलाता है। काइनेटिक, दे आर टू टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं? फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? रनिंग एंड वॉकिंग इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, एथलीट यूज स्पाइक्स एंड फुटबॉल प्लेयर आर यूज्ड स्टड्स। ध्यान रखिएगा कि आप भी किसी भी चीज़ को जो पॉसिबल है फ्रिक्शन का, जब आप किसी ग्राउंड पर चलते हैं शूज और उसके बीच में, तो वहाँ क्या होता है, आप स्पाइक्स पहनते हैं और स्टड्स पहनते हैं। फ्रिक्शन इनेबल अस टू होल्ड द ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट। जब कोई भी चीज़ को आप पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर होल्डिंग बैडमिंटन रैकेट, टेनिस रैकेट, तो उसका जो हैंडल होता है वो किससे कवर होता है? किसी भी ऐसे चीज़ से कवर होता है जिसमें फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इन बॉल गेम्स कैचिंग एंड थ्रोइंग बॉल इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन हैंड और बॉल। ध्यान रखिएगा, हाथ और बॉल के बीच में। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं बेटा इसके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी जिम्नास्टिक वगैरह में देखा होगा आपने, जेवलिन थ्रो में देखा होगा आपने, तो आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम पाउडर लगाते हैं। तो पाउडर लगाने से क्या होता है, उन दोनों के बीच की जो फ्रिक्शन होती है वो बढ़ जाती है। ओके, फ्रिक्शन का जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, पॉलिशिंग होनी चाहिए किसी चीज़ की। वी यूज पाउडर इन कैरम टू स्लाइड द स्ट्राइकर इजिली। दिस रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय मेकिंग इट इवन एंड स्मूथ सरफेस। ये रिडक्शन है, ध्यान रखिएगा। लुब्रिकेशन से हो जाता है, आपने पढ़े होंगे ये चीज़, तो फ्रिक्शन में ये पढ़े होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा आपने, फ्रिक्शन पढ़ा होगा।
लुब्रिकेंट, वी नीड टू लुब्रिकेट स्केट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो दैट इट कैन रोल इजीली। आपने साइकिल वगैरह में कभी देखा होगा, आपकी जो बेयरिंग वगैरह होती है उसमें आप क्या करते हैं, ग्रीसिंग वगैरह कराते हैं, आपका फ्रिक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बॉल और रोलिंग बियरिंग यूज इन व्हील ऑफ साइकिल, एक्सल ऑफ मोटर कार, रिडक्शन इन स्पीड दिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है फ्रिक्शन का। ठीक है, तो आपका ये 8 चैप्टर जो है बायोमैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स यहीं पर फिनिश होता है। और जो बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको आगे वाले आने वाले जो चैप्टर है उसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।